हेलो स्टूडेंट, हेलो बच्चों, सब अच्छे हो। आज का अपना लेक्चर का जो टॉपिक है वो क्या है, या टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। समझे, जिसको हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल होता है। ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है। रिलेटिव टेंडेंसी है किसका? जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, हम लोग जैसे बोलेंगे कि ये एलिमेंट रहा और इसका ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा ना, वो अगर किसी से बॉन्ड बनाया है तो उसका इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे, क्योंकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा? जनरली हम लोग नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करते हैं। तो नॉन मेटल है और नॉन मेटल में शेयरिंग होता है। शेयरिंग होगा तो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ खींच लेता है, जो भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी का होता है, या यूं कहें जिसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में उसको खींच लेता है। तो ये एक रिलेटिव टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड, इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। समझे बात? तो हम लोग इसी का डिफिनेशन देते हैं। इट इज़ रिलेटिव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, समझे बात, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ, मतलब जो भी मोर ईएन एटम है, टुवार्ड्स मोर ईएन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है? एक रिलेटिव टेंडेंसी है। इतना समझ में आया? अब किस किस बात पे डिपेंड करता है, उससे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो हमारे पास HF मॉलिक्यूल है, तो HF बॉन्ड होगा इसमें। ये HF बॉन्ड में तुम देखो H और F में F का जेड इफेक्टिव क्या है? ज़्यादा है। तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होने के कारण ये क्या करता है ना, ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दो, इसको अपने तरफ खींचना चालू कर देता है। इसका मतलब हुआ क्या? F का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज़्यादा होगा। समझे बात? अब देखो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और सिग्मा के इन्वर्सली होंगे, साइज के इन्वर्सली होंगे। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया? और अगला है ओवरऑल किसी स्पेसिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लो कि क्रोमियम पे 4+ था, क्रोमियम पे 3, क्रोमियम पे 2+, क्रोमियम पे 1+, मतलब क्रोमियम प्लस था। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है तो ईएन का जो ऑर्डर है वो बढ़ने लगा। मतलब किसी भी एटम पे अगर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा, मतलब वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अगर वो किसी के साथ बॉन्ड बनाया है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेगा और अपने ऊपर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पार्शियली जमा कर लेता है। समझे? तो अगर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो निगेटिव चार्ज के क्या हो जाएगा? इन्वर्सली हो जाएगा। ये तो समझने वाली बात है। तो वही उसी का एग्जांपल कर लो, N3-, N2-, N-, तो ये डाउन द ग्रुप क्या, मतलब इधर जाने पे क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या कहोगे जो भी बोलो, N का ज़्यादा है क्योंकि N पे क्या है, इसके कंपेरिजन में तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ देखो N3- है तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, तो इसका तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो वही ऑर्डर है लिखा हुआ, बोलने में मिस्टेक हो गया, सॉरी। ठीक है, अब देखो इधर, अब ना परसेंटेज एस करेक्टर नाम का कुछ तुम लोग चीज़ सुने होगे। परसेंटेज एस करेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन, याद करो। तो ऐसा क्या है, देखो कि अगर कोई कार्बन, जनरली हम हाइब्रिडाइजेशन या परसेंटेज एस करेक्टर कार्बन के टर्म में देखते हैं, तो कोई कार्बन अगर sp हो, मतलब इसमें 50% एस करेक्टर होगा, इसमें क्या हो जाएगा, 50% हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, 33.33%, और इसमें 25%। तो इसका एस करेक्टर क्या है? बहुत कम है, तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बहुत कम होगा। मतलब कोई एक ऐसा कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, कोई दूसरा कार्बन जिसका
हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और कोई तीसरा कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, तो sp वाला जो कार्बन था वो उसका परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होने के कारण उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया।